हेलो स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। सारे स्टूडेंट आ गए होंगे, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं होगा। हाँ भैया, आलोक, लक्की, करीना, संध्या और कौन कौन है, अंशु, और कौन कौन है आए हुए सभी महानुभाव। पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ठीक है भैया, हमारा लेसन पढ़ रहे थे और लेसन के अंतिम अंतिम छोर पर हम पहुंच गए थे। फिर कहाँ पहुंच गए थे? अंतिम अंतिम छोर पर पहुंच गए थे। ठीक है भैया सर, सर अभी लेसन कितना बच्चा है? और बस कुछ नहीं है, कॉलेज में मैंने करवा दी थी, पर हमारा मुस्कान, हाँ मुस्कान भी आई है शायद। मुस्कान का डाउट था पेट्रोलियम से और संगणन अभिक्रिया, दोनों ही डाउट थी। आप करवा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, डाउट को क्लियर करवा रहे हैं भैया। जब बेंजीन की क्रिया, किसी क्रिया सर? बेंजीन की क्रिया, तो बेंजीन का सूत्र तो यही होता है जिस पर कुछ ना लगे। एग्जैक्टली बेंजीन का सूत्र क्या होता है सर? यही होता है जिस पर कुछ भी ना लगा हो। तो हमने नहीं लगाया भैया कुछ भी। अब भैया इसकी क्रिया किससे करेंगे सर? प्रोपीन से करेंगे। और हमने आपको बताया है ये मेथीन है, C2H4, मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। देखो एक कार्बन था, दो हाइड्रोजन बढ़े, दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन बढ़े, तो चार हाइड्रोजन हो गए। तो CH2 इकाई का अंतर होता है, उसे बोलते हैं सजातीय श्रेणी। C3H6, ये वो हमारा प्रोपिन। तो प्रोपिन का सूत्र तो यही है, क्या है? C3H6। अब मेरे इसको मैं कैसे लिखूं? ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अब भैया मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं उसे कैसे लिखूं। ठीक है, सर आपने डबल बंद क्यों लगाया? कार्बन की संयोजकता को पूरी करने के लिए मैंने डबल बंद लगाया है। कार्बन की संयोजकता को पूरी करने के लिए अगर मैंने डबल बंद लगाया है। एग्जैक्टली ठीक है भैया। हाँ, चाय पी लो, मैंने तो पी ली भैया। भेटिकली आपसे पूछूंगा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपसे नहीं पूछ रहा हूं। अब भैया इसी प्रोपीन को हमें इसी पर जोड़ना है। किस पर जोड़ना है? इस बेंजीन पर। और हमें ये बात पता है कि हम कोई चीज जोड़ते हैं तो कोई चीज बाहर निकलती है, निकाल के बाहर। इसने बोला अरे CH3 भाई, तुम तो CH3, मैं तो CH2, यार मुझे भी पूरा कर दो। तो उसने बोला अरे बेंजीन के पास से एक H निकल रहा है, तू भी ले ले। ठीक है भैया, उसने उसके पास से ले लिया और बन गया क्या? CH3। पर इसका हो जाना, इसको भुगतना होगा, इसको वहां पर जुड़ना होगा उस हाइड्रोजन के स्थान पर। तो हमने अगर सर उसे उसे जोड़ दिया और उसके ऊपर बैठा हुआ है कौन? हमारा हाइड्रोजन भाई। कौन बैठा हुआ है? हाइड्रोजन भाई बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरे पद में, दूसरे पद में किसकी क्रिया? ऑक्सीजन की क्रिया। करते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, क्यूमीन। ये क्यूमीन भैया, आपका क्यूमीन है क्या भैया? ये क्यूमीन है। तो क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है और उसका सूत्र यही होता है, बस ऑक्सीजन को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ और एक एक जोड़ गया। तो भैया क्या हो गया हमारा? क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तीसरे पद में इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या बनाना है सर? फिनॉल बनाना है। और फिनॉल में सूत्र होता है बेंजीन का पैरा पे OH। तो बेंजीन का पैरा पे OH बना लिया, बाकी सारी चीज को बाहर निकाल दो तो बाहर निकलेगा हमारा CH3, COCH3। ठीक है, हाँ अब समझ में आ गया होगा मुस्कान आपको शायद। बनाना हमें फिनॉल था तो फिनॉल से मतलब था, बाकी सारी चीज को हमने क्या करा है? बाहर निकाल दिया। ठीक है भैया। हाँ अंशु, हाँ मजा आया।
अगला है संघनन। ठीक है, संघनन एक बार और समझा देते हैं। टेस्ट में आपने बहुत मिस्टेक करी, आपने कुछ भी खुल के नहीं लिखा। ये 12th क्लास की हैबिट में नहीं होना चाहिए। आपको पूरा चीजें लिखनी होगी, पूरी चीजों को समझना होगा। ठीक है भैया। संगणन है क्या भैया? संगणन तो बोला है जब रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं सर, जब फिनोल की क्रिया, फिनोल का सूत्र यही होता है बेंजीन का पैरा पे OH। इसी क्रिया किससे करते हैं सर? थैलिक एनहाइड्राइड से। भाई थैलिक एनहाइड्राइड सूत्र होता है बेंजीन का पैरा पे आर्थो पे CO और डबल बॉन्ड से आपकी ऑक्सीजन क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड है। और जब भी CO डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आता है वो एनहाइड्राइड होता है, और ये थैली है तो बोला थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोला है? थैलिक एनहाइड्राइड। पर इसमें दो अणु लेंगे। क्या करेंगे सर? इसमें दो अणु लेंगे। और हमने DDT पढ़ी थी, बिल्कुल सेम टू सेम DDT का ही रूप है। इसमें डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H निकला, H2O बाहर, और DDT जैसा क्या होगा? यहाँ पर लटक जाएंगे। कहां पर सर? ऐसे। बायोलॉजी में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ी क्लासेस कम कर रहा हूँ उसकी कहीं ना कहीं। 10th क्लास पिछड़ रही है ना, इसलिए। सर आप उन्हीं उन्हीं पर ध्यान देते हो, मैं उन्हीं पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं सब पे ध्यान देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी कारण है क्लास लेट करने का, तो सब जानते हैं यहाँ पे क्यों लेट की है। ठीक है, अगले अभिक्रिया हमारी रेसिंग विधि तो रह गई आपकी। आपने होमवर्क सेंड ना किया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाओगे। मत करो। अब ये नोट डाल के लिखना है। जब सेलिक अम्ल की क्रिया, ए भैया ए ध्यान दे रहे, सेलिक अम्ल में ध्यान दे रहे हो। सर इतनी टेंशन क्यों चिल्ला रहे हो? हमें तो दिक्कत हो रही है। मैडम फिर बोलिए आप। सर मैं पढ़ाऊंगी आज बच्चों को। नहीं मैडम, नहीं सर मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को। नहीं मैडम, सर मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को। नहीं मैडम, दिया ना काम नहीं चल रही, भाग जाओ मैडम आप यहाँ से। हाँ, तो जब सेलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं, भैया भैया सर लिख लो रे। ओहो, मैं तो बादलों तक ले जाऊंगी, तो अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करूंगी, तो बनाऊंगी मैं एसिटोफिनोल। क्या बनेगा भैया? एसिटोफिनोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एसिटोफिनोल का निर्माण होता है। अब हमें पता है सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। हमने तुमको बताती कि सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र यह होती है बेंजीन के पैरे पे OH और आर्थो पे CH, जब COOH होता है। पर तुमसे याद ना होती, यह बहुत बड़ी दिक्कत होती। तो हमने क्या करा? हमने बेंजीन के पैरे पे COOH लगा दिया और आर्थो पे COOH लगा दिया, OH लगा दिया। अब हमको तो ना याद एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र ना आता भैया, वो मास्टर ने सिखाया भी नहीं हमें। CH3CO और CO डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, मैंने बोला था ना CO डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आए वो बोलता है एनहाइड्राइड। तो जब भी CH3 आता है उसे बोलते हैं एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब वो इक लगाते हैं तो अम्ल अम्ल कहानी रहती है। बनाना है हमें क्या? एसिटोफिनोल। फिनोल मतलब सर बेंजीन तो आएगा एग्जैक्टली आएगा। सर एसिटोफिनोल कैसे? ठीक है भैया, हमें तो ना पता, और भैया सारी चीजें ऊपर होगी, नीचे कोई नहीं जाएगा। मत देखो नीचे, इधर भूल जाओ इसको। हाँ, हम तुमको बता रहे।
हाँ, हम तुमको बता रहे हैं, भूल जाओ इसको। ठीक है सर। तो हमने क्या करा भैया, यहां से H को निकाल दिया और हमने अकेला लिख लिया, ये ऐसे, ये ऐसे लिख दिया। अब भैया देखो, O CO CH3, O CO CH3, देखो O CO और ये CH3 मैं लिख दिया वहां पे O CO CH3। अब बताओ ये एसिटोपिनॉन है कि नहीं है? है। ये कीटोन ही है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है सर, CO आ रहा है। क्या आ रहा है सर? CO आ रहा है। क्या आ रहा है सर? CO आ रहा है। तो भैया क्या हुआ, एसिटोपिनॉन हो गया। तो O बॉन्ड CO बॉन्ड CH3, तो O बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। अब बचा क्या है सर, हमारा एक H निकला हुआ है, यहाँ से CH3 है हमारे पास, C भी है, डबल O भी है हमारे पास, और हमारे पास एक H भी है। तो CH3 C डबल O और ये H बाहर। कलर ले ले। चलो अगली हेडिंग है हमारी युग्मन। क्या भैया, युग्मन अभिक्रिया है। युग्मन अभिक्रिया, इसमें क्या हो रहा है सर, जब फिनॉल की क्रिया, जब फिनॉल की क्रिया बेंजोएल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से करते हैं, डाइएजोनियम करते हैं, तो तो डाइएजोबेंजीन, डाई तो एजो होंगे और डाई क्या होंगे आपके, बेंजीन होंगे। और एजो जब भी आता है इसका मतलब ये होता है कि उसमें क्या है सर, N2 है। क्या है सर? N2 है। और N2 को बोलेंगे हम क्या, एजो। पूरी चीज जोड़नी है भैया, तो हमने बोला फिनॉल है भैया, लिख लिया सूत्र हमने ऐसे। हमें तो बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड का पता है, बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड NaCl। अब भैया हमें जोड़ना है, और हमसे बोला है इसने क्या, डाई एजो, मतलब आपका N2 तो आएगा और दो बेंजीन भी आएंगे। इसका मतलब ये हुआ सर Cl बाहर जाएगा, एग्जैक्टली बाहर जाएगा, और सर H के साथ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे सर, यहां से एक H निकालेंगे और यहां करके Cl को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल दिया अपन ने, क्या हुआ, HCl। क्या बाहर निकाल दिया सर, HCl बाहर निकाल दिया। अब मास्टर बताइए, क्या बताइए सर, दोनों को जोड़िए। तो मैंने दोनों को जोड़ा, मैंने इसको क्या भैया, इसको लेटा दिया इस बार। इधर OH था, इधर OH था, OH लिखा है अब भी भैया। अब देखो इधर नया बेंजीन जोड़ना है, तो क्योंकि हम नया बेंजीन जोड़ा, एक बंद ये और एक बंद ये, तो 1 2 3 पूरी हो रही है, संयुक्ता हो रही पूरी। अभी कौन लगा है सर आपका, बेंजीन, की Cl तो बाहर निकल गया है, Cl तो बाहर निकल गया है, बाकी सारा जोड़ दिया है। समझा देंगे एक बार और, पर नोट तो करिए अभी।
चलिए भैया, कुछ नहीं करा है इसमें से, जोड़ा ही है सारी चीजों को, बस जोड़ना था मुझे, इस OH में से H को बाहर नहीं निकालना था, तो एक साथ Cl बाहर निकाल दिया। अब मैंने इसको उल्टा इधर कर दिया और इसको उल्टा इधर कर दिया, बस देखो, इसको उल्टा इधर कर दिया है, इसको उल्टा इधर कर दिया, बस जोड़ दिया है। पर याद रखना है हर तत्व की संयोजकता पूरी होना चाहिए, ठीक है। बढ़ा भैया, बढ़ाते हैं। लकी समझ में आया, करीना समझ में आया, मुस्कान, संध्या, नींद आ रही है फिलहाल बहुत जोश। मास्टर क्लास तो ले लो, कि ये भी मन ना है लेने का तुम्हारा? ये मन तो है क्लास लेने का, इसमें कोई शक ना है, क्लास लेने का मन तो है, क्लास तो लेंगे सर, तो बायोलॉजी क्लास नहीं लेंगे आज भी। हाँ सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बच्चों के साथ? नहीं मैडम, आज सिर्फ लेसन कंप्लीट करा के भागना है यहाँ से टाइम से, बस। भैया अब फ्यूडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्यूडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जब फिनोल की क्रिया तो फुल स्क्रीन में देखो ना क्लास को, काहे ऐसा कर रखा है मोबाइल को, फुल स्क्रीन में देखो भैया क्लास को, तब अच्छा समझ में आएगा, और भी अच्छा बेटर। क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं, 10 लेसन में कर ली है। तो क्रिसाल बनता है, एग्जैक्टली क्रिसाल बनता है। क्या बनता है सर? क्रिसाल बनता है, ठीक है। अब हम करते हैं भैया, मुझे एक ही रिएक्शन में एक ही लाइन ला दी पूरी रिएक्शन। तो हमने देखा भैया क्या, फिनोल सूत्र होता है बेंजीन का पैरा पे OH, CH3 और एक Cl से क्रिया करिए, बनाना है क्रिसाल, और हमें पता है क्रिसाल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का पैरा पे OH और ये भैया आपका CH3। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक H निकला और Cl को ले भागा, तो ये भैया क्या हुआ, HCl। क्या भैया? HCl। क्या हुआ? HCl, एग्जैक्टली। अगली है हमारी स्टीफेन अभिक्रिया, बहुत ही IMP है, बहुत ही IMP रिएक्शन है, करवा रहा हूं भैया। जब फिनोल की अभिक्रिया, मास्टर ध्यान देने जब, हाँ, जब फिनोल की क्रिया, शहर में आ जाऊं क्या मैडम? हाँ बस 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 मैडम बस, मुझे नींद आ रही बहुत तेज आज, जब मैं आपको बुलवा लेता मैडम, हाथ जोड़ दिया, शांति से बैठ जाइएगा। जब फिनोल की क्रिया किससे करते हैं सर? हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं, तो योगात्मक यौगिक बनता है। क्या बनता है भैया? योगात्मक यौगिक बनता है, एग्जैक्टली बनता है, ठीक है, हमें कोई शक नहीं है इस बात में। दूसरे पद में इसका जल अपघटन करते हैं तो सेल्डिहाइड बनता है, और आपको पता है सब सूत्र अब तो भैया। तो फिनोल ले लिया,
सिग्नल में सूत्र ये लिख लिया, बेंजीन का पैरा पे OH प्लस HCN जोड़ना है। जब भी योगात्मक यौगिक बने तब कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी। तो हमने आना सर उसको आर्थो पे लेके गए, किसको सर, HCN को। तो हमें पता है कि अगर हम कोई चीज जोड़ेंगे तो एक H बाहर निकलेगा, निकलेगा निकलेगा। आगे चलो बता देता हूँ, ओ वैसा भी कर देता हूँ इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। हम कोई भी चीज जोड़ते हैं यहाँ पर तो एक H बाहर निकलेगा। तो इस हाइड्रोजन ने आवाज दी, अरे नाइट्रोजन भाई क्या बात, तुम्हारे पे तो कोई भी नहीं है यार, हैं? अरे यार एक काम करो, मैं निकल रहा हूँ बाहर, मुझे उठा लो यार। हाँ, कितने लोग हैं? अच्छा, तो आपको एक बंद कम करना पड़ेगा फिर। हाँ, आपको एक बंद कम करना पड़ेगा ना। हाँ, कर लोगे क्या एक बंद कम आप? क्योंकि तो आपकी संख्या पूरी हो जाएगी मेरे से एक। अगर मैं आऊंगा यहाँ पर तो मैं आपसे एक संख्या पूरी हो जाएगी मेरी। कर लो एक बंद कम, तो वो कार्बन आयन को जुड़ने नहीं देगा फिर। ठीक है भाई, हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। तो ऐसे बात करी इनने, ऐसे बात करी इनने, तो इन्होंने बोला ठीक है भैया आ जाओ। तो इसने एक बंद कम कर लिया, दो कर लिया और एक साथ ये जुड़ गया, हो गए तीन पूरे, हो गए तीन पूरे। एक दो लिखिए तीन। तो भैया हम वापस दूसरे पद की बात कर रहे हैं। जल अपघटन करते हैं, जल से क्रिया करते हैं। तो भैया फिर फोन लगा, और हमें पता है सेलिसिल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का पैरा पे OH और ये CHO। CHO पर फिर फोन लगाया, अरे हाइड्रोजन भाई तुमने बोला था, तो मैंने एक बंद कम कर लिया था कार्बन के पास, तो नाटक कर रहा है यार। क्या नाटक कर रहा है? अरे यार वो ये नाटक कर रहा है कि वो तो अपने को सेलिसिल्डिहाइड में रख ही नहीं दिया। तो अच्छा, हाँ यार एक अच्छा एक काम करो दादा, तुम तीन हो जाओ, तो अपन मैं तुम्हारे साथ बाहर निकल चलूंगा यार, कि मुझे तीन बंद की आवश्यकता है और तुम्हें एक एक बंद की आवश्यकता है। ठीक है भैया, इसने ऐसी बात करी, लेकिन यहाँ पे तो नाइट्रोजन कहीं पे है ही नहीं। तो भैया एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन मिल गए इसको, तो बन गए अपना, देखो CHO, 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 CHO। अब भैया N के साथ तीन H बाहर जा रहे हैं, मतलब अमोनिया बाहर निकल रहा है। बस यही समझाने का पर्पस था। कर लो यार नोट जल्दी जल्दी। आ तोड़ लिया पाओ। नोट करते चलो भैया। अगला है संगनन। जब फिनॉल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं तो है, तो
फार्मिक अम्ल से कर रहे हैं, कब कर रहे हैं फार्मिक अम्ल से? तो गधे हो क्या? हाँ, बेकेलाइट प्लास्टिक बनता है। क्या बनता भैया? बेकेलाइट प्लास्टिक बनता है, हम कर रहे हैं भैया। और लिख दिया इस बार फिनोल का सूत्र, बेंजीन का पैरा पे OH। क्या लिख दिया हमने? बेंजीन का पैरा पे OH लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब भैया क्या करते हैं भैया? फार्मेल्डिहाइड से करते हैं। तो फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, पर मैं कैसे लिखता हूँ भैया? CH2 डबल बॉन्ड O। क्योंकि देखो CH में एक एक जुड़ जाएगा, समान समान को जोड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ेगा, तो और एक H कितने H हो जाएंगे? 2H। डबल बॉन्ड से ऑप्शन इसलिए आई है ताकि कार्बन की संयोजकता पूरी हो, 2 और 2 ये 4। बनेगा क्या? बेकेलाइट प्लास्टिक बन जाएगा। क्या बनेगा सर? बेकेलाइट प्लास्टिक बन जाएगा। क्या बनेगा सर? बेकेलाइट प्लास्टिक बन जाएगा। सर क्या बनेगा? बेकेलाइट प्लास्टिक बन जाएगा। भैया एक बार बोल दिया ना, ठीक है सर। हाउ? तो हमने क्या करा भैया? हमारे हिसाब से सर बेकेलाइट प्लास्टिक में तो ऑक्सीजन तो आता ना है सर, ऑक्सीजन तो आता ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे सर? मैं कुछ ना कर रहा इसमें। हाँ, मैंने नहीं बोला भैया कुछ भी इसमें। अब भैया हमने बोला क्या बाहर निकलेगा सर? H2O बाहर निकलेगा। तो हमें H2O से मतलब होना चाहिए, किससे मतलब होना चाहिए हमें? H2O से मतलब होना चाहिए। अब हाउ इज पॉसिबल ड्रेन्ड आउट ऑफ H2O? कैसे बाहर निकलेगा H2O? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे बाहर निकलेगा H2O? तुम्हारा कहां से कर लेगा भैया बताओ? मैं भूल गया क्या? ठीक है। अब भैया हमने तो बनाया, मैं थोड़ा तुक्का लगा रहा हूँ यहाँ पे, कहीं ना कहीं समझाऊंगा इसे बाद में और बेहतर। तो ये OH और ये CH2, इधर भी OH और ये CH2, मतलब इस बेंजीन से भी हाइड्रोजन निकला और इस बेंजीन से भी क्या निकला सर? हाइड्रोजन निकला। और हम जानते हैं एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन क्या होता है सर? 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को लेके चले जाते हैं। ठीक है भैया? CH2 इधर भी आएगा, CH2 इधर भी आएगा, फिनोल इधर भी आएगा। इसको आज के नोट कर लो, मैं कल फिर समझाऊंगा। इसमें कोई सर आपको मुझे इतना सा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये N बनते हैं और NH2 बाहर निकल जाता है। मेरे पैर बहुत तेज दर्द कर रहा है, दिक्कत आ रही है कि नहीं? ठीक है, चलो स्टार्स 30 मिनट की क्लास रही, 30-32 मिनट की क्लास रही है, पर कोई बात नहीं है। रिलेशन कम से कम बस और 2 एक रिएक्शन और बची है, साटन दामन और लिवरमान नाइट्रोसो, 2 रिएक्शन बची है। तो कुछ करते हैं और टेस्ट की तैयारी कीजिए। एक बार इसका 1 शॉट लेक्चर रख लेंगे जब भी हमारा मन होगा तब के लिए। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। समस्या है, अब समस्या यही है कि जब हम इतनी लंबी क्लास ले रहे थे, क्या बताऊं, मुझे तो नींद आ रही बहुत तेज। ठीक है, नींद आ रही है, सोएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब मास्टर देर सोएगा, थोड़ी बहुत देर सोऊंगा फिर उठ जाऊंगा मैं। ठीक है, तुम्हारे ऐसा नहीं कि मैं अल्लाह जैसा सो जाता हूँ तो फिर उठता ही नहीं हूँ। नींद आ रही है भाई बहुत तेज। तो मास्टर पढ़ा दो यार थोड़ा बहुत तो यार, बच्चों को यार पढ़ाऊँ क्या? अरे यार कल ही पढ़ेंगे, डबल पढ़ा देंगे भैया उसमें।